नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, इसका सिलेबस आपका क्या होने वाला है। इसका फॉर्म जो है 5 फरवरी से भराना स्टार्ट हो चुका है और 8 मार्च तक ये डेट दिया गया। इस बीच में आप लोग फॉर्म को तो भरेंगे, लेकिन सिलेबस को समझना भी जरूरी है कि आपका पूरा सिलेबस पीटी और मेंस भी इसमें होगा। साथ में कंप्यूटर का भी आपका नॉलेज कुछ खोजता है, वो सब कैसे आप समझ पाएंगे इसको, आइए आपको समझाते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी भी कर सकें और एक दिशा भी आपको मिल सके। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का वैकेंसी निकला और मैक्सिमम लोग इसके लिए तैयार हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि इस वैकेंसी में हम अप्लाई कर दें, क्योंकि मात्र ग्रेजुएशन पास खोज रहा है। अगर आप स्नातक डिग्री ले चुके हैं आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट का वैकेंसी है, सैलरी 72,000 से भी ज्यादा मिलेगा आपको पर मंथ। तो इसका एग्जाम जो होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो है आपका पीटी का होगा और दूसरा पार्ट आपका मेंस का होगा। तो पीटी आपका होगा जिस दिन, उसी दिन मेंस आपका नहीं होगा, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सिलेबस भी आपको आसान ही दिया गया है, समझ लीजिए इसको, ठीक है। पीटी का सिलेबस क्या कहता है, तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले यही परीक्षा आपका होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे आपके लिए। आपको 2 घंटा का पूरा समय यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन के लिए, तो 100 क्वेश्चन के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी आगे बढ़ते हैं कि आपका सिलेबस क्या कहता है, यानी कि कितना क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन कहां से आ रहा है। तो 100 में से 50 क्वेश्चन, पूरा 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होने वाला है। यानी कि आपको पता है वो चाहे आपका सिविल कोर्ट हो, चाहे भी आपका हाई कोर्ट हो, चाहे किसी भी तरह का कोर्ट हो, ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट का ही वैकेंसी है। कहीं भी कोर्ट का वैकेंसी में आप जाइएगा ना तो इंग्लिश तो कन्फर्म पूछा जाता है, इंग्लिश का वेटेज ज्यादा होता है और अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। यानी कि आसान क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा जितना इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कोर्ट में इंग्लिश का जरूरी होता है, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन पूरा 50 क्वेश्चन, यानी कि 50% वेटेज है आपके पीटी एग्जाम में इंग्लिश का, इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन, यानी कंप्रीहेंशन भी उसमें रहेगा। जो इंग्लिश का पार्ट है इस पर थोड़ा सा ज्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट बनना और स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके कोर्ट वाले एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं रहते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश का स्पेशलिस्ट हो जाएगा वो। फिर 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको रीजनिंग और मैथ को मिला करके पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड बोला गया है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, वर्बल और नॉन वर्बल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन आपको मैथ का भी वहां पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि रीजनिंग के टाइप का ही होता है, मैथ का ही एक भाग रीजनिंग को ही माना जाता है हमेशा से। फिर 25 क्वेश्चन जो आपका होगा वो जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित होगा इस 25 क्वेश्चन में, यानी कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग मिला करके, मतलब रीजनिंग समझिए, और 25 क्वेश्चन आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। अब जीके जीएस भी एक अलग प्रकार का होता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको ऐड करते हैं तब जीके जीएस होता है। तो इसमें भी स्कोर करना आपके लिए जरूरी ही होगा, क्योंकि जितना अच्छा मार्क्स आप यहाँ पे लाएंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो जीके जीएस के लिए अगर हम आपको बता दें तो इससे बेस्ट बुक आपके पास तो नहीं ही होगा, और आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, जो कि पूजा पब्लिकेशन का जीके जीएस का बुक है, ठीक है। इससे आप ये जीके जीएस का पोर्शन, मतलब 25 क्वेश्चन का आप पूरा कर सकते हैं इस बुक से, अच्छे से पढ़ करके सामान्य ज्ञान का। ऐसे भी किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आपका ये काम करता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन रहेगा। जीके जीएस का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, जो कि आपका पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपको इसमें मिलता है और विविध भी मिल जाता है, और एकदम अपडेट वर्जन में ये आपके पास मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस बुक को आप लोग जीके जीएस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ गया। बाकी पूजा पब्लिकेशन का मैथ का भी बुक आता है, रीजनिंग का भी बुक आता है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपका अगर मन हो तो इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। इंग्लिश का भी आता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि और डीपली हमको इंग्लिश चाहिए तो थोड़ा सा अलग किताब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो अब ये सिलेबस से क्या समझे, पीटी सिलेबस से, तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाएगा। ये आपका पीटी का सिलेबस हो जाएगा, और जस्ट इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज, यानी कि 25 क्वेश्चन का, जैसा कि बोला गया है, आप यहां भी समझ सकते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें बोला गया है कि पहला तो यहाँ पे बोला गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस 100 में से
50 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल इंग्लिश से होगा, क्वेश्चन होगा जो कि इंक्लूडिंग आपका कंप्रीहेंशन होगा, उसमें कंप्रीहेंशन भी आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। बाकी जो 25 क्वेश्चन होने वाला है वो जनरल एप्टीट्यूड से यानी कि रीजनिंग मैथ मिला करके होगा, और 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज से होने वाला है यानी कि जीके जीएस होगा। लेकिन उसके बाद लिखा गया कि दूसरे नंबर पे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के कंप्यूटर नॉलेज से टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, उसी में लिया जाएगा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज का 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, जहां पे आपको थोड़ा सा कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद अगर आप इस दोनों में पास करते हैं, इस दोनों में पास करना जरूरी है, कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में आना जरूरी है। उसके बाद आपको टाइपिंग देने का मौका मिलेगा, और उसके बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि मेंस आपको हम बताने वाले हैं वो आपका लिया जाएगा, 2 घंटा का समय मिलेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे टाइपिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है। तो टाइपिंग भी आप लोग का 35 वर्ड पर मिनट का मांगा गया है, लेकिन उसके बाद उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी पीटी और टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाते हैं, और कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर आपका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, मतलब लिखने वाला काम यहाँ कराया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इंग्लिश के बारे में। इसीलिए बोले कि यहाँ पे आप अगर इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा डीपली जाना होगा, क्योंकि पीटी में भी काम आ जाएगा जो कि आपका मेंस में भी काम आ जाएगा। तब जब आप इस नौकरी को लेने वाले हैं, यानी कि अंतिम मेरिट लिस्ट में आप आना चाहते हैं, तब आपको इंग्लिश अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो मेंस होगा आपका वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप में। अब एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें कि कैसा क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन पैसेज कर करके क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। उसका प्रीसिस राइटिंग से क्वेश्चन आपका आने वाला है इंग्लिश में, उसका एस्से राइटिंग से आएगा। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे जिसपे आपका नॉलेज लिया जाएगा, उस पर आप कितना लिख पाते हैं इंग्लिश में, कितना अच्छे से आप लिखते हैं, आपका वर्ड में कितना करेक्शन होता है, कितना अच्छे से आप लिखते हैं, ये सब चीज देखा जाएगा। और वो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोग का होगा, जिसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, तो 2 घंटा का समय यानी कि 120 मिनट का समय आपको यहां भी दिया जाएगा। और ये सभी पेपर में आप अच्छा स्कोर करेंगे तब जाकर के फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और सब चीज में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब सभी चीज पेपर में हो गया है ना, इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपका क्या बनाया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो कि मेधा सूची होगा। और वो अच्छा जो भी स्कोर करेंगे, जो भी जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, जो यहाँ तक पहुंचेंगे, जितना बेस्ट स्कोर होगा उसके अनुसार से आपको वहां पे दिया जाएगा। उसके बाद आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे, जहां पे 72 से 73 हजार रुपये आप पर मंथ उठा पाएंगे। और ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से, जिस तरह से आपको सिलेबस हम समझाए हैं, इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा। यानी कि पीटी मेंस दोनों में कॉमन क्या है, तो इंग्लिश कॉमन है, और कॉमन ही नहीं थोड़ा सा हैवी लेवल है, यानी कि अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा। तो बढ़िया नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको इंग्लिश पर अच्छा कमांड, और बाकी जो जीके जीएस का बुक हम बताए उसको भी पढ़ लीजिएगा, अपने से पढ़ लीजिएगा, सेल्फ स्टडी भी कर लीजिएगा, तो आपका पूरा हो जाना, ठीक है। तो इतना चीज समझ गए। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी आपको क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल फ्री का है मेरा, वहां पे मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। किसी भी तरह कोई नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस आता है, या किसी भी तरह कोई न्यूज आता है, तो आपको हम दे पाते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए मेरा। अपना टेलीग्राम आप ओपन करिए अपने मोबाइल में और सर्च करिए, सर्च बटन पर जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। वहां पे आप रहिए, मैक्सिमम लोग वहां पे हैं, आप भी रह सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।